राजेंद्र आसेरी बेसिक कंप्यूटर स्किल के इस मूक कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स के सेकंड मॉड्यूल MS ऑफिस के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, तो आइए सीखते हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग टॉपिक। फर्स्ट, रिबन, इन दैट रूलर, अरेंज, रीड मोड एंड स्प्लिटिंग अ विंडो। सेकंड, overview of reference tab, in that citation and bibliography. Third, mailing, in that mail, merge, create, write and insert field. Fourth, a tour of review tab, in that spelling and grammar and how to protect a file. So let's start. MS Word की विंडो को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे टॉप वाले पार्ट को, जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, इसके अंदर हम किसी भी बॉक्स का या बटन का शॉर्टकट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे जो टाइटल बार है, इसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड डू PDF टैब्स है। थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर जितने भी टाइटल बार के नीचे ऑप्शन होते हैं, वो सारे ऑप्शन रिबन के अंदर आते हैं। और फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट आता है। अब हम रिबन और रिबन में उपलब्ध बटन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज रिबन? रिबन इज बेसिकली अ यूजर इंटरफेस एलिमेंट एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन। इट इज लोकेटेड बिलो द क्विक access toolbar and the title bar. It comprises 7 tabs, in that home, insert, page layout, reference, mailing, review and view tab. Each tab has a specific group of related commands. Now the ribbon is divided into 3 sections. First, tab. Tabs are designed to be more task oriented. Tabs are quite similar to the drop down menu. Second, group. Each tab has several groups that show related commands. A command is a button, in that if we click on that, then it will give a certain action which can be। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को हम डिफरेंट मोड में व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद व्यूज बटन पे जाना है। व्यूज बटन पे आप देखेंगे 3 मोड आ रहे हैं। पहला मोड रीड मोड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने डॉक्यूमेंट को रीड मोड में ओपन कर देगा, राइट। सेकंड मोड प्रिंट लेआउट। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के फॉर्म में शो करेगा। जैसे प्रिंट लेआउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म में शो कर देगा। थर्ड मोड है वेब लेआउट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट को इस तरह से शो करेगा जैसे कि ये वेब पेज है। एंड दिस लेआउट इज आल्सो ग्रेट इफ यू हैव वाइड टेबल्स इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेबल्स है तो वेब लेआउट बहुत अच्छा शो होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट को हम आउटलाइन एवं ड्राफ्ट मोड में भी व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू टैब पे जाके व्यूज बटन पे जाना है और इसमें आउटलाइन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आउटलाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट आउटलाइन मोड में हो चुका है। अगर आपको ड्राफ्ट फॉर्म में करना है तो उसके लिए आपको व्यू पे जाके ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट मोड में ओपन हो जाएगा, राइट। वर्ड के व्यू टैब में रूलर का चेकबॉक्स पाया जाता है। इसे चुनकर पेज में रूलर लाया जाता है। रूलर का कार्य पेज को उसके साइज के अनुसार व्यवस्थित करना। तो रूलर इज लोकेटेड बिलो द रिबन अराउंड द एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट इज यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज इट हेल्प्स यू टू अलाइन द टेक्स्ट, टेबल, graphics and other element of your document. It uses inches or centimeter as the measurement unit and gives you an idea about the size of the document. To show the ruler, we have to click on View tab and
under the show button we have to click on checkbox as ruler, right? रूलर का यूज करके हम इस डॉक्यूमेंट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली व्यवस्थित कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल व्यवस्थित करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल रूलर पे क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं हॉरिजॉन्टल रूलर को यूज कर रहा हूँ मेरा पेज उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होता जा रहा है, राइट? अगर आपको वर्टिकली करना है तो वर्टिकुलर रूलर पे जाएंगे और वर्टिकली आपका पेज शिफ्ट होता जाएगा। इस तरह से हम रूलर को यूज कर सकते हैं, राइट? अब हम व्यू टैब में उपलब्ध न्यू विंडो, अरेंज ऑल एंड स्प्लिट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। न्यू विंडो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा कॉपी बन जाएगी। देखिए, पहले इस फाइल का नाम 3 था, अब 3:1 पहला कॉपी हो गया और 3:2 दूसरी कॉपी हो गई, राइट? तो इस तरह से हम न्यू विंडो के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा कॉपी बना सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इन दिस वे वी कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, राइट? सेकेंड ऑप्शन है अरेंज ऑल। जैसे ही हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी वर्ड की विंडो ओपन है वो सारी विंडो एक साथ स्क्रीन पे शो हो जाएगी, राइट? थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट। अगर आपको अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब हम रेफरेंस टैब में उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस टैब में 6 समूह होते हैं। फर्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, सेकंड, फुटनोट, थर्ड, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ, कैप्शन, फिफ्थ, इंडेक्स एंड सिक्स्थ इज टेबल ऑफ अथॉरिटी। सो अब आप रेफरेंस टैब के समूहों से परिचित है। आइए अब प्रत्येक समूह के काम को जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टेबल ऑफ कंटेंट, मीन्स सामग्री की तालिका। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप की मदद से हम आसानी से टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स बना सकते हैं, जिसे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट कहा जाता है। और ये विषय क्लिक करने योग्य होते हैं। बस उस पर्टिकुलर लेसन पर क्लिक करें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं और आप सीधे उसी पार्ट पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करना है और इसके अंदर आप डिफरेंट ओरिएंटेशन पिक कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन है फुटनोट। फुटनोट ग्रुप के साथ आप अपने दस्तावेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी सप्लीमेंट जोड़ सकते हैं, जो आपके दस्तावेज को अधिक विश्वसनीय बनाता है। इसके लिए आपको रेफरेंस टैब में जाके फुटनोट बॉक्स पे जाना है और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करके आप फुटनोट को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी और का काम है या आप अपने दस्तावेज में मौजूद जानकारी के स्रोत के बारे में अपने पाठकों को बताना चाहते हैं तो फिर इस समूह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेफरेंस टैब पे क्लिक करके साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन पे जाना है और इंसर्ट साइटेशन बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे ये आपको ऐड न्यू सोर्स पूछेगा। जैसे ही आप ऐड न्यू सोर्स करेंगे आपको अपना बुक का सोर्स या किसी चैप्टर का, ऑथर का, टाइटल का जो भी सोर्स आपको इंसर्ट करना है वो सारी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके ओके कर देनी है, राइट? इसी तरह से बिब्लियोग्राफी के लिए आपको बिब्लियोग्राफी ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें डिफरेंट रेफरेंसेस के फॉर्मेट आपको शो होंगे। जिस फॉर्मेट में आप बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट को आप पिक कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज कैप्शन। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई फिगर है तो आप अपने चित्र को कैप्शन द्वारा उसका नाम दे सकते हैं जिससे तस्वीर को समझने में आसानी हो। इसके लिए आपको रेफरेंस टैब पे जाके कैप्शन पे क्लिक करना है और इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन को पिक करके आप उस फिगर का कैप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेक्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के लिए अलग अलग इंडेक्स बनानी है तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेफरेंस टैब पे क्लिक करके इंडेक्स पे जाना है और इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन के थ्रू
आप अपने डॉक्यूमेंट में इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज टेबल ऑफ अथॉरिटी। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ अथॉरिटी भी बना सकते हैं। इट मीन्स आप जिन स्रोतों का अपने डॉक्यूमेंट में समर्थन करना चाहते हैं, अर्थात जिन स्रोतों का सहारा लेना है, आप उन सभी मामलों, कानूनों और अथॉरिटीज़ की एक सूची बना सकते हैं। इसके लिए रेफरेंस टैब पे क्लिक करके आप टेबल ऑफ अथॉरिटी बॉक्स का यूज करके इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज का मतलब है कई मेल अर्थात डॉक्यूमेंट को मर्ज करना। जब कभी एक ही विषय के एक से अधिक डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिनमें डॉक्यूमेंट का मैटर एक जैसा हो परंतु अन्य जानकारियां भिन्न भिन्न होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट अथवा मैटर को तैयार करने के लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। इट इज अ हैंडी फीचर which incorporate data from Microsoft Word as well as Microsoft Excel, and it will allow you to create multiple documents at once. So it will save your time and effort of retyping the same letter over and over. Now in mail merge there are 3 documents involved. First the main document, second the data source and third merge document. मेल मर्ज के द्वारा किसी भी डेटा फाइल जो कि नॉन डॉक्यूमेंट फाइल होती है को, जिसमें अलग अलग नाम एवं पते होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल के साथ मिलाकर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक ही पत्र कई व्यक्तियों के पास भेजना है तो इसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट को मेन डॉक्यूमेंट मानेंगे जिसमें पत्र लिखेंगे तथा दूसरे नॉन डॉक्यूमेंट में नाम व पते लिखेंगे। अब हम मेल मर्ज के द्वारा इन दोनों डॉक्यूमेंट को मिला के एक नया डॉक्यूमेंट बना देंगे जिसमें एक पत्र तो एक ही रहता है परंतु नाम व पते इत्यादि बदल जाते हैं, राइट। मेल मर्ज को यूज करने के लिए आपको मेलिंग टैब पे जाके क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश, इन बटन का उपयोग करके हम मेलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम रिव्यू टैब में उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे ही आप रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। सपोज इस डॉक्यूमेंट में मैंने मिसाइल और एजुकेशन की स्पेलिंग जानबूझकर गलत लिखी है। अब अगर हम चेक करना चाहें कि स्पेलिंग रॉन्ग है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो ये नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको सजेशन मिलेगा कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। आप करेक्ट पिक कर लेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन की करेक्ट स्पेलिंग चेंज किया। इस तरह से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं, राइट। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में उपलब्ध वर्ड्स का काउंट करना है तो रिव्यू पे जाके वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे और ये आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स बता देगा। कितने पेज है इस डॉक्यूमेंट में, एक पेज है, वर्ड्स कितने हैं 317, कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस, कैरेक्टर विद स्पेस, कितने पैराग्राफ्स है और कितनी लाइंस। सिमिलरली देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन रिव्यू टैब लाइक लैंग्वेज बॉक्स। इन दैट ट्रांसलेट बटन, with help of this button we can translate our text into a different language by using bilingual dictionaries and online service. For this we require an internet connection. With help of language button we can choose the language for proofing tools such as spelling check. We can add a new comment in our document and we can track the changes which we have done so far with help of tracking button. Similarly, we can protect our file with help of restrict editing. For this, you have to click on restrict editing and you can select a particular editing restriction, right? If you want to allow only this type of editing in this document in which we can just view only, then click on read only, right? Thank you for watching this lecture. I hope you learned a lot of new things. Happy teaching, happy learning.